नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IANE टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत में कल इतवार की सुबह 6 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक 24 घंटों के जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और आवाम से अपील की कि वो कौम के मफाद में किए जा रहे इस इक़दाम की तायीद करें। उन्होंने हुक्काम के साथ भरपूर ताउन करने की भी दरखास्त की। प्रगति भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अगरचे के इतवार को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक के जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, लेकिन वो चाहते हैं कि अवाम और भी ज्यादा मोहतात रहें। उन्होंने बताया कि रियासत में अब तक कोरोना वायरस के 21 पॉजिटिव केसेस रजिस्टर हुए हैं और ये तमाम वो लोग हैं जो बैरूनी मुल्कों के सफर से वापस हुए हैं। 11,000 अफराद को गोशे तन्हाई के मराकज़ को मुंतकिल कर दिया गया है या फिर घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। इन्हें 14 दिन तक घरों में रहना होगा। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज और मुआलजे के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। शहरियों को तिबी मायने से लेकर मुकम्मल इलाज तक एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बैरूनी मुल्कों से वापस होने वालों से अपील की कि वो हुकूमत और तिब्बी अमले के साथ ताउन करें। बैरूनी मुल्कों से ताहाल 20,000 अफराद वापस हुए हैं। कोरोना वायरस का पता चलाने के लिए 5,274 अफराद पर मुश्तमिल मुख्तलिफ टीमें शब रोज काम कर रही हैं। 63,000 से ज्यादा पुलिस वाले पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों और ज़ईफ अफराद को आइंदा 2 हफ्तों तक घरों से बाहर निकलने की इजाजत न दी जाए। रियासत की सरहदों को मुहरबंद कर दिया गया है और 54 चेकपोस्ट कायम किए गए हैं। दूसरी रियासतों से कल किसी भी अशिया को दरामद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रियासत में अशिया जरूरी का काफी जखीरा मौजूद है और जरूरत पड़े तो हुकूमत अवाम को उनके घर तक ये तमाम चीजें फराहम करेगी। जनता कर्फ्यू के दौरान रियासत भर में शराब की 2,400 से ज्यादा दुकानें बंद रहेंगी, जबकि हुकूमत ने 700 से ज्यादा पब्स और क्लब को पहले ही बंद कर देने के काम जारी किए हैं। तेलंगाना वाइन डीलर्स एसोसिएशन के सदर डी वेंकटेश्वरा ने कहा कि शराब के डीलरों ने मफाद आमा की खातिर रज़ाकाराना तौर पर अपने कारोबार बंद रखने का फैसला किया है। कल इतवार को मुल्क भर में मनाए जाने वाले जनता कर्फ्यू के दौरान पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। तेलंगाना पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के ए राजाराम ने बताया कि क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक लाजमी जरूरत है, पेट्रोल पंप्स को बंद रखना लोगों की तकालीफ में इजाफे का सबब बन सकता है। ग्रेटर हैदराबाद पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एम अमेंदर रेड्डी ने बताया कि हर पेट्रोल पंप पर एक यूनिट ही काम करेगा और वहां के काम करने वालों से कहा गया है कि वो नकदी की लेन देन के बजाय डिजिटल मामलत को तरजीह दें। इंडोनेशिया के दौरे से वापस होने वाले एक जोड़े को जिसने घर में रहने के अहकाम की खिलाफवर्जी की थी, हाजीपेट रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बादियाजा उन्हें महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के खुसूसी वार्ड में शरीक करवा दिया गया है। बताया जाता है कि 24 साल जोड़ा सिकंदराबाद से बेंगलुरु हजरत निजामुद्दीन जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में सवार था। टिकट कलर ने उनके हाथ पर लगाई गई मोहर को देखकर उनसे मुतालिक सवालात किए। पूछताछ के दौरान मालूम हुआ कि जोड़ा जिसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, इंडोनेशिया के दौरे से 2 दिन कबल ही हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा था। टिकट कलर ने फौरी आलाकमान को हिदायत दी और रेलवे पुलिस को तलब करके उन्हें उनके हवाले कर दिया। वरंगल के महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बी श्रीनिवास ने बताया कि इन दोनों को खुसूसी निगहदाश्त वाले वार्ड में रखा गया है। रियासती वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने कोहे मौलाली, मस्जिद मुस्लिम जंग, मकबरे मलाखा बाई की औकाफी अराजात पर गैर मजाज कब्जों की बर्खास्तगी और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आला सतह इजलास मुनक़िद किया, जिसमें महकमा माल, पुलिस, जीएमसी और वक्फ बोर्ड के अहदेदार शरीक थे। लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि आए दिन आला सतह इजलास के बावजूद महकमा जात, रेवेन्यू, पुलिस और बल्दिया वक्फ बोर्ड के साथ ताउन नहीं कर रहे हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। रियासती वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने आज कलवकर्ती रिजर्वायर की तामीर और मोरज़-ए-तवा कामों के सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने इन कामों की आजलाना तकमील पर जोर दिया। इजलास में अरकान असम्बली जी बालाराजू, जयपाल यादव, GM जनार्दन, चीफ इंजीनियर अनंत रेड्डी, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अंजैया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव राव और दूसरे शरीक थे। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने खम्मम के किसानों के मसाइल को लेकर रियासती वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी से नुमाइंदगी की। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो इन मसाइल को लेकर दिल्ली में मरकजी वज़ीर ज़राअत से भी नुमाइंदगी करेंगे। पुराने शहर में कचरे की निकासी और साफ सफाई के मामले में लापरवाही, तसाहुल और गफलत अब एक आम सी बात हो गई है। अरकान असम्बली और कारपोरेटरों की बार बार नुमाइंदगी के बावजूद अरबाब जिम्मेदार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। हद तो यह है कि कोरोना वायरस की वबा के आम हो जाने के बावजूद भी बल्दिया का महकमा ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुआ है। मजलिसी अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी और जाफर हुसैन मेराज ने आज कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार से मुलाकात करके शब मेराज के पेश नज़र पूरे शहर बिलखुसूस साउथ जोन में साफ सफाई, कचरे की निकासी और दवाओं के छिड़काव के काम को जंगी खुतूत पर अंजाम देने का मुतालबा किया। अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने के लिए अगरचे के तमाम तर एहतियाती इक़दाम कर रही है, लेकिन महकमा बल्दिया साफ सफाई के लिए खुसूसी इक़दाम करने की अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम हो रहा है। सिटी कांग्रेस के शोबे अक़लियत ने रियासती बजट में अक़लियतों के लिए मुख्तस करदा बजट को नाकाफी करार दिया और कहा कि देखा जाए तो महज मुख्तस करदा रकम पूरे बजट का 1% से भी कम है। सदर शोबे अक़लियत सिटी कांग्रेस समीर वलीउल्लाह ने कहा कि अक़लियतों के लिए 1518 करोड़ का बजट इंतहाई खलील है। हुकूमत ने अक़लियतों के 71 अक़ामती स्कूलों को अपग्रेड करने की बात की, लेकिन इसके लिए बजट में कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। समीर वलीउल्लाह ने चीफ मिनिस्टर पर अक़लियतों के साथ धोखा करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि उनके सारे वादे और तयख़ुनात सिर्फ ज़मानी जमा खर्च होते हैं। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि गुज़िश्ता साल जो बजट मुख्तस किया गया था उसका निस्फ हिस्सा भी अक़लियतों पर खर्च नहीं किया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ऐलान करता 24 घंटों के जनता कर्फ्यू के दौरान मेट्रो ट्रेन की ट्रेनें भी नहीं चलेंगी। हैदराबाद मेट्रो रेल के ज़राए ने यह बात बताई। ज़राए ने बताया कि हंगामी खिदमत की खातिर अलबत्ता 5 मेट्रो ट्रेनों और हर डिपो पर 5 बसों को तैयार रखा जाएगा। इसी दौरान साउथ सेंट्रल रेलवे ने दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद में MMTS की सर्विस बंद रखने का ऐलान किया है। रेलवे ने कई ट्रेनों को कल जनता कर्फ्यू के लिए मंसूख कर दिया है। तकरीबन 300 से ज्यादा हिंदुस्तानी, जिनमें अक्सरियत पंजाबियों की है, मलेशिया से आने वाले फ्लाइट्स पर पाबंदी के सबब कुलालमपुर के एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट भगवंत मान ने वहां फंसे हुए एक पंजाबी अमरजीत सिंह का वीडियो पैगाम जारी किया। इसमें अमरजीत सिंह ने हुकूमत से अपील की कि उन्हें बचाया जाए। कोरोना वायरस से बचने के एहतियाती इक़दाम के बगैर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया है। भगवंत सिंह ने वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर से मदाखलत करने और तरजीही बुनियाद पर इन फंसे हुए मुसाफिरीन को वापस लाने की अपील की। अमरजीत सिंह ने अपनी वीडियो पैगाम में कहा कि सिवाय हिंदुस्तान के तमाम ममालिक ने अपने अपने शहरियों को बचा लिया है, हमारे पास पैसे भी नहीं है। मलेशिया में हिंदुस्तानी सिफारत खाना भी किसी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। कोरोना वायरस ने आज सारी दुनिया को अपनी लपेट में लेकर परेशान करके रख दिया है। 10,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं और 1 लाख से ज्यादा अफराद के मुतासिर हो जाने के बाद अब इस वबा पर काबू पाने के लिए हर हुकूमत तमाम तर इक़दाम कर रही है। हिंदुस्तान में अगरचे इस वबा का कोई खास असर नहीं हुआ है, लेकिन बर वक्त एहतियाती तदाबीर और वबा की रोकथाम के इक़दाम किए जा रहे हैं। पूरे मुल्क में
कल जनता कर्फ्यू मनाया जाएगा, जिसके दौरान सब लोग घरों में रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस मौलाना जनता कर्फ्यू के लिए पूरा मुल्क तैयार नजर आ रहा है। IN टुडे भी आवाम से अपील करता है कि वह जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाए और गैर जरूरी घरों से बाहर न निकले। जिनके घर में बुजुर्ग अफराद हैं और बच्चे रहते हैं, उनका खास ख्याल रखा जाए और हद दर्जा एहतियात और साफ सफाई इस वबा पर काबू पाने का मौसर इलाज है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आवाम से अपील की कि वो कल सुबह 6 बजे से शुरू होने वाले 24 घंटे के जनता कर्फ्यू के दौरान घरों से बाहर न निकले। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे RTC बस, मेट्रो ट्रेन और MMTS ट्रेन सर्विस बंद रहेंगी। दुकानात और दूसरे कारोबारी इदारेजात भी बंद रहेंगे। अलबत्ता दूध की दुकानात, मेडिकल शॉप्स खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये तजुर्बा है जिसमें देखा जाएगा कि हम किस तरह सब्र और तहम्मुल को बरकरार रख सकते हैं। कोरोना वायरस से मुकाबला करने वाले महकमे सेहत के अमले, डॉक्टरों, नर्सों और एम्बुलेंस ड्राइवरों से इज़हार यकानत के लिए कल शाम 5 बजे तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई करें। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में हर शहरी को अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने लोगों को अलग थलग रखना जरूरी है। उन्होंने तमाम खानगी कंपनियों के इंतजामिया से कहा कि वो 31 मार्च तक अपने मुलाजिमीन को घरों में काम करने की इजाज़त दें, खासतौर पर ऐसे मुलाजिमीन को जिनकी उम्र 55 साल या उससे ज़ायद हो। उन्होंने कहा कि अलबत्ता लाजमी खिदमत जैसे हॉस्पिटल, फायर सर्विसेज, पुलिस, मेडिकल, फार्मेसी, पेट्रोल पंप और मीडिया के शोबे से वाबस्ता अफराद को इससे मुस्तस्ना रखा जा सकता है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि वो खानगी इंतजामिया से ये नहीं कह रहे हैं कि वो अपने मुलाजिमीन को छुट्टी दे दें, बल्कि चाहते हैं कि उनसे उनके घर से काम करवाया जाए। एक सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में 26 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। 4 केसेस मकामी हैं, जबकि बाकी 22 मरीज ऐसे हैं जो बैरून मुमालिक से मर्ज लेकर आए। सिकंदराबाद के एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में वहां के साकिन दागडू साई नामी एक नौजवान ने आज माशरे में नौजवानों के अखलाक को इंतहाई बिगाड़ने में मुआविन वेबसाइट्स, टिकटॉक व फेसबुक पर कुछ नामालूम अफराद की जानिब से उसके खिलाफ बहुत सारा मवाद चढ़ाने की शिकायत दर्ज करवाई है, जिससे उसका पर्सनल इमेज ख़राब होने की बात बतलाई गई। अपनी शिकायत में उसने ये भी वाज़ेह किया है कि उसके खिलाफ मुहिम चलाकर कुछ नौजवान, ख़ास तौर पर नौजवान लड़कियों में उसका इमेज बदनाम करना चाहते हैं। लिहाजा पुलिस ने हरकत में आते हुए इस सिलसिले में एक केस बुक करके तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि हमारे समाज का एक तारीखी एहसास रहा है कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि माशरा इंतहाई ऐसी तरक्की तय कर लेगा जिसके बाद उस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर बन जाएगा। भारत की सारी रियासतों में कोविड-19 वायरस की इश्तिहारी धूम के चलते आज शहर हैदराबाद में पुराना पुल के गांधी स्टैचू वाले इलाके में एहतियाती इक़दामात के तहत वहां के कॉरपोरेटर मुकेश सिंह ने वहां के बहुत सारे लोगों में चेहरे का मास्क और सैनिटाइजर्स की शीशियां मुफ्त में तकसीम की और इस मौके पर आवाम का वहां पर ज़बरदस्त इज़्दिहाम ने यह साबित किया है बीजेपी हुकूमत की नोटबंदी और जीएसटी ने मुल्क को किस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि आज लोग भीख मांगकर खाने पे मजबूर हो गए हैं। तेलंगाना के डायनामिक माने जाने वाले सीएम केसीआर की जानिब से अरसे दराज से शहर के मुतनाज़िया बन जाने वाले इलाके गोशा महल में दौरा न करने की पादाश में आज वहां के लोधा शक्तिया समाज के लोगों ने हजारी भवन के एक प्रेस मीट में इनके खिलाफ ज़बरदस्त गम और गुस्से का इजहार किया और टीआरएस हुकूमत को समझाने की कोशिश की कि ये लोधा समाज की ताकत को सब लोग अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं कि इन्होंने तारीखी इक़दाम में एक एमएलए को ऐसे मुंतखब किया है कि जो सारे मुल्क पर भारी है। सीएम तो दूर की बात है, कौमी हुकूमत में इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इस मौके पर वहाँ पर मौजूद थे शांताबाई, सुधीर कुमार तिवारी, गुरु महाराज वगैरह वगैरह। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके नारसिंगी के साकिन एक अलावे के निगरानकार ने आज मीडिया के रूबरू अपनी शिकायत सामने लाई कि वहाँ के एक मशहूर वक्फ बोर्ड में दर्ज कदीम कुतुब शाही आशुर खाने में कुछ लोग
अरसे दराज से भैंसें बांधकर उसकी बेहुरमती करते आ रहे हैं और कोई पुरसान हाल नहीं है। लिहाजा इन्होंने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से गुजारिश की कि फौरन इस जानिब तवज्जो देते हुए ऐसे हालात के खिलाफ कार्रवाई करें। हमारे मुल्क भारत में मुबैना चाइना से फैल जाने वाले कोविड-19 वायरस की इश्तिहारी धूम के चलते शहर हैदराबाद के बारकस में वाक़े सलाला मोहल्ले में उम्र से वापसी के बाद एक शख्स के इस वायरस से मुतासरा अलामात के पेश नज़र वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उसे रुजू किया गया। बतलाया गया है कि वहाँ के डॉक्टर्स ने इस शख्स पर कोरोना वायरस का शुबा जाहिर किया और मजीद जाँच के लिए बड़े दवाखाना रिफ़र करते हुए एम्बुलेंस के ज़रिए उसे टेस्टिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया। लिहाजा इसका ख़तई ये मतलब नहीं हो सकता है कि ये बीमारी अब पुराने शहर में भी दाखिल हो गई है, क्योंकि अभी तक इस बीमारी के धोखे में जितने मरे हैं वो सभी कुछ ना कुछ दूसरे अमराज के भी शिकार रहे हैं। तेलंगाना के वजीर एंडोमेंट इंदिरा करण रेड्डी ने आज एक खुसूसी इजलास में रियासती आवाम को मशवरा दिया है कि 25 मार्च व 4 अप्रैल को आने वाले दो त्यौहार उगादी व श्री राम नवमी की तकारीब लोग अपने अपने घरों में अकेले अकेले बिना ग्रुप बनाए के मनाएं, जबकि हुकूमत के बहादुरादरी टेम्पल से इस फेस्टिवल के रास टेलीकास्ट का इंतज़ाम किया गया है, जिसे लोग अपने टीवी सेट्स पर देख सकते हैं। इन्होंने आगे ये भी समझाने की कोशिश की कि शहर और रियासत के सारे मंदिरों में फेस्टिवल्स के दौरान लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसका पासो लिहाज रखना ज़रूरी है ताकि कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सके। भारत की सारी रियासतों में कोविड-19 वायरस की इश्तिहारी धूम के चलते शहर हैदराबाद की GHMC से वाबस्ता DRF यानी डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स को माहौल को जरासीम से पाक करने वाले धुआं फैलाने की ट्रेनिंग दी गई है, जैसा कि कई वायरल वीडियोस में आवाम ने चाइना के माहौल में ऐसा करते हुए देखा था। लिहाजा TRS हुकूमत ने भी इस सिलसिले में अपने कदम आगे बढ़ाते हुए 300 अफराद पर मुश्तमिल एक टीम को DRF सेंटर वाक़े संजीवैया पार्क में 3 रोज़ा ट्रेनिंग से मुतहरिक बनाया। अब वो सभी लोग मशीन स्प्रे के ज़रिए जरासीम कश अद्वियात छिड़क कर माहौल को साफ़ सुथरा बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। बतलाया गया है कि बल्दिया हुदूद के 30 सर्कल्स में करीब 125 यूनिट्स ये कार्रवाई करेंगे और ख़ास जगहों पर सख्त निगरानी में ये कार्रवाई की जाएगी। मुल्क की सभी रियासतों में कुछ अरसे से कोविड-19 वायरस की धूम के चलते ऐसा माहौल पैदा हो गया कि जनता कर्फ्यू से पहले ही लोग अपने घरों में बंद होकर रह गए हैं। लिहाजा साउथ सेंट्रल रेलवे की आज काचीगुड़ा स्टेशन से मनमाड़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में कई स्टेशन पर रुकने के बावजूद भी लोग उसमें चढ़ते नजर नहीं आए और सारे स्टेशन इस मौके पर एकदम वीरानी का शिकार बने दिखाई दिए। हमारे मुल्क भारत की तारीख में पिछले 6 सालों में मुल्क में ऐसा इफलास छा गया कि मुल्क का GDP एकदम निचली सतह पर गिर गया। कई कंपनियां खल्लाश हो गईं, नोटबंदी और GST ने आवाम को कहीं का नहीं रखा, सैकड़ों बैंक्स दिवालिया हो गए, मुल्क का महफूज सरमाया चौपट हो गया और मुल्क में खाली रह जाने वाले आवाम पर अब कोविड-19 वायरस ने छलांग लगा दी और रोज़मर्रा के छोटे छोटे कारोबारियों को तो मौत से पहले ही इस वजह से अधमराह कर दिया। शहर हैदराबाद में ऐसे माहौल में तकरीबन सभी ऑफिस में घरों से कामकाज करने वाले माहौल में ख़ास तौर पर छोटे कारोबारी अक्सर मुतासरा होकर रह गए। अब पता नहीं आने वाले माहौल में भारत में शायद ही CA, NRC व NPR में आने के लिए कुछ आवाम बाकी बच सकेगी, सिवाय उनके जिन्होंने ऐसे माहौल का फ़ायदा लेते हुए करोड़ों का बजट अपने पास जमा कर लिया, लेकिन शायद मुसल्लमा माने जाने वाली मौत से शायद वो भी नहीं बच सकेंगे। शहर हैदराबाद की हाईटेक सिटी में वाक़े बहुत सारे ऑफिसेस ने कोविड-19 वायरस की दहशत पर अपने मुलाजमीन को घरों से कामकाज करने का मशवरा जो दिया, एक तरह से पूरा शहर खाली खाली नजर आने लगा है। ऐसे माहौल में रोज़मर्रा कारोबार से अपनी जिंदगियां चलाने वाले छोटे कारोबारी एक तरह से इस आफत का शिकार बन गए और बेचारे लालच में आकर बड़ी शिद्दत से अपने कारोबार की लालच में
माहौल की परवाह न करते हुए घूमते फिरते देखे गए हैं। शायद अब आवाम को ही कोविड-19 से इनके बचाव की दुआएं करनी पड़ेगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आवाम को समझाने की कोशिश की कि पीएम मोदी के जनता कर्फ्यू को केयर फॉर यू के तहत ले, क्योंकि इनकी डिग्री की नुमाइश के बाद अब ऐसे जुमलों की खासियत काफ़ी मजबूत हो गई है। वैसे ही सारे मुल्क में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस की बढ़ती तादाद के पेश नज़र अब एहतियाती इक़दामात ज़रूरी हो गए हैं। लिहाजा कम अज़ कम इस मामले में लोग CAA, NRC व NPR को छोड़कर एक दिन घरों में बंद रहें और देखें कि ऐसे माहौल में ये वायरस खुला फिरने वालों की क्या हालत बनाता है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।